विवेक ठाकुर के खिलाफ गुंजन सिंह उतरे हुए हैं मैदान में। और नवादा में जो रिपोर्ट हम तक आ रहा है, जो वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो वहाँ के नेता बता रहे हैं, बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई भी चल रही है। गुंजन सिंह नवादा के ही रहने वाले हैं, भूमिहार जाति से ही हैं। वो जनता के बीच घूम घूम कर, और आज रोड शो भी है, पवन सिंह, मनीष कश्यप और गुंजन सिंह, तीनों का एक भव्य रोड शो होने जा रहा है, जो बड़ा इंपैक्ट डालेगा उस लोकसभा में। गुंजन सिंह का कहना है कि भाई अगर आपको भूमिहार को ही चुनना है तो हमको चुनिए, विवेक ठाकुर क्यों? और भूमिहार होने के साथ साथ आपकी भाषा हम जानते हैं, आपके जिला आपके जवार के लपेटा है, ये बात गुंजन सिंह कह रहे हैं घूम घूम के। इसका इंपैक्ट भी पड़ रहा है। हालांकि इस बार लालू प्रसाद यादव ने एक्सपेरिमेंट कर दिया। वो एक कोयरी जाति से आने वाले, कुशवाहा जाति से आने वाले प्रत्याशी को उन्होंने टिकट थमाया, श्रवण कुशवाहा। जिसके बाद देखिए, अगर राजवल्लभ यादव के परिवार को इस बार टिकट मिलता तो आप मानकर चलिए कि ये सीट निकल जाता। नवादा लोकसभा का जातीय समीकरण बिहार का सबसे अलग जातीय समीकरण है। वहाँ 60% आबादी जो है, जो वोटर्स हैं, वो दो जाति से आते हैं। 30% यादव है और 30% भूमिहार है। मतलब एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी होता है, चाहे वो बीजेपी का हो, लोजपा का हो, वही एनडीए, वही नवादा के रण में जीते आया है। आगे देखिए, भूमिहार वोट बहुत ज्यादा नहीं कटेगा, जो मेरा अपना अनुमान है, लेकिन कुछ तो कटेगा। और वो कुछ कटना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। वो 5% बड़ा इफेक्टिव होगा, वो 5% भी बड़ा इफेक्टिव होगा अगर वो राजद को जाए, राजद समर्थित प्रत्याशी को जाए, श्रवण कुशवाहा को तो। लेकिन दलित जो वोटर है वहाँ पर, जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो वोट है, आप बरबीघा कह लीजिए, जहाँ के विधायक सुदर्शन कुमार है, आप रजौली पकड़िए, ये सब इलाका वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति का इलाका है, अच्छा वोट वहाँ पर है। वो वोट किसकी तरफ टर्नओवर हो रहा है उस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा जो ईबीसी है, वो भी वहाँ पर 10 से 12% के आसपास है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है। आज वहाँ पर मनीष कश्यप का रोड शो है, आज पवन सिंह का रोड शो है, आज खुद गुंजन सिंह जो है वो भी रोड शो करेंगे। तो भाई कुछ वोट तो इन्फ्लुएंस होता है ना मनीष कश्यप से, कुछ वोट तो इन्फ्लुएंस होता है ना पवन सिंह से। उनको आप सीधे तो नकार नहीं सकते हैं। अगर 10,000 वोट इन्फ्लुएंस हो गया तो 10,000 वोट इन्फ्लुएंस हो गया। जो युवा है वो क्यों गिरिराज सिंह के साथ जाएंगे? भूमिहारे ऑप्शन देखना है तो मनीष कश्यप को देखेंगे, गुंजन सिंह को देखेंगे, राजपूत पवन सिंह को देखेंगे। युवा है, कलाकार है, स्टार्टअप है इनका। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ वोट ये लोग तोड़ेंगे, जरूर तोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में अगर बिहार की बात करें तो नवादा, औरंगाबाद, जमुई और गया में चुनाव होने हैं। देखिए, नवादा सीट पर लड़ाई जो है वह भयंकर है। आपको बता दें कि आज 12 अप्रैल को तेजस्वी यादव चुनावी सभा वहां करेंगे, तो वहीं 15 अप्रैल को योगी बाबा जो है आ रहे हैं। नवादा सीट पर काफ़ी प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि बागी प्रत्याशियों ने वहां का खेल बिगाड़ने की साजिश रच रखी है, या कहें तो एक तरह से वो खेल बिगाड़ सकते हैं जो बागी प्रत्याशी हैं। जहां एक और गुंजन सिंह हैं तो एक और राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव, जिन्होंने आरजेडी छोड़ा है, वह माहौल पूरा बनाए हुए हैं। देखिए, नवादा सीट को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप त्यारन मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? नवादा सीट, एक तरफ एनडीए से उम्मीदवार विवेक ठाकुर पूरा माहौल एकदम घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो एक तरफ गुंजन सिंह जो हैं युवाओं को लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं इनका खेल बिगाड़ दूंगा। एक तरफ राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव जो है माहौल बनाए हुए हैं। क्या कुछ हो सकता है? क्या श्रवण कुशवाहा की नींद उड़ा सकते हैं राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव? देखिए, 2009 में वहां से भोला सिंह जीते थे, 2014 में वहां पर गिरिराज सिंह जीते, और फिर 2019 में चंदन सिंह जीते। मतलब एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी होता है, चाहे वो बीजेपी का हो, लोजपा का हो, वही एनडीए, वही नवादा के रण में जीते आया है। लेकिन इस बार थोड़ा गुणागणित बदला है, हालांकि ज़्यादा नहीं बदला है। मुझे नहीं लगता कि विवेक ठाकुर वहाँ से चुनाव हार सकते हैं, ये मेरा अपना अनुमान है। कारण इसका हम पूरा बताएंगे। नवादा लोकसभा का जातीय समीकरण बिहार का सबसे अलग जातीय समीकरण है। वहाँ 60% आबादी जो है, जो वोटर्स हैं, वो दो जाति से आते हैं। 30% यादव है और 30% भूमिहार है। इसीलिए वहाँ पर लड़ाई जो है वो भूमिहार और यादव का होता है। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने एक्सपेरिमेंट कर दिया। वो एक कोयरी जाति से आने वाले, कुशवाहा जाति से आने वाले प्रत्याशी को उन्होंने टिकट थमाया, श्रवण कुशवाहा। जिसके बाद देखिए, अगर राजवल्लभ यादव के परिवार को इस बार टिकट मिलता तो आप मानकर चलिए कि ये सीट निकल जाता। मतलब महागठबंधन की तरफ से ये सीट निकलना तय हो जाता। लेकिन श्रवण कुशवाहा को देकर लालू ने यह भी मैसेज देना चाहा कि हम पिछड़ी जातियों की गोलबंदी कर रहे हैं। लेकिन उसका रिपरकशन क्या हुआ? विनोद यादव ने उसी दिन राजद से इस्तीफा दे दिया और चुनावी मैदान में उतर गए। और अब उनकी जो भाभी है विभा देवी, जो नवादा से विधायक हैं, और उनके जो भतीजे हैं, वो दोनों अब उनके साथ मन साझा कर रहे हैं। जो रजौली का कार्यक्रम हुआ था उसमें दोनों लोग पहुंचे थे। राजवल्लभ यादव के छोटे भाई हैं विनोद यादव, और जो 20 लाख के आसपास वहाँ पर वोटर्स हैं, जिसमें अकेले 5.5 से 6 लाख यादव हैं और उतने ही भूमिहार हैं वहाँ पर। अब आप समझिए
कि जो एक तरफा यादव वोट जाता है आरजेडी को, जो जाता है, उसमें अब बड़ी सेंधमारी जो है वो विनोद यादव करेंगे। मतलब उस स्तर तक करेंगे शुभम कि जो महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी है उसका अगर वो 1.5-2 लाख वोट भी काट ले रहे हैं तो नुकसान किसको हुआ? लालू जी के प्रत्याशी से श्रवण कुशवाहा को। लेकिन एक और ट्विस्ट है कहानी में, विवेक ठाकुर के खिलाफ गुंजन सिंह उतरे हुए हैं मैदान में, और नवादा में जो रिपोर्ट हम तक आ रहा है, जो वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो वहाँ के नेता बता रहे हैं, बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई भी चल रही है। गुंजन सिंह नवादा के ही रहने वाले हैं, भूमिहार जाति से ही हैं। वो जनता के बीच घूम घूम कर, और आज रोड शो भी है, पवन सिंह, मनीष कश्यप और गुंजन सिंह, तीनों का एक भव्य रोड शो होने जा रहा है जो बड़ा इंपैक्ट डालेगा उस लोकसभा में। गुंजन सिंह का कहना है कि भाई अगर आपको भूमिहार को ही चुनना है तो हमको चुनिए, विवेक ठाकुर क्यों? और भूमिहार होने के साथ साथ आपकी भाषा हम जानते हैं, आपके जिला आपके जवार के लपेटा है, ये बात गुंजन सिंह कह रहे हैं घूम घूम के। इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। हालांकि देखिए भूमिहार वोट बहुत ज़्यादा नहीं कटेगा, जो मेरा अपना अनुमान है, लेकिन कुछ तो कटेगा, और वो कुछ कटना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। अब निर्भर इस पर करेगा शुभम कि विवेक ठाकुर का अधिक भूमिहार वोट गुंजन सिंह काटते हैं या फिर श्रवण कुशवाहा का यादव वोट अधिक विनोद यादव काट ले जाते हैं। इस पर निर्भर करेगा हार और जीत। अच्छा, एक और चीज़ है, भूमिहार और यादव के बीच सीधी लड़ाई होती है। मुस्लिम वोटर भी हैं नवादा में, मुस्लिम वोटर क्या कुछ करेंगे? क्या निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे या फिर आरजेडी की तरफ ही जहाँ रहते हैं? देखिए 5% है वहाँ मुस्लिम। नवादा बहुत ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य नहीं है, 5% है। 10% के आसपास वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति का वोट है। मुस्लिम तो एक तरफा आरजेडी को जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हालांकि वो 5% बड़ा अफेक्टिव होगा, वो 5% भी बड़ा अफेक्टिव होगा अगर वो राजद को जाए, राजद समर्थित प्रत्याशी को जाए, श्रवण कुशवाहा को तो। लेकिन दलित जो वोटर है वहाँ पर, जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो वोट है, आप बरबीघा कह लीजिए जहाँ के विधायक सुदर्शन कुमार हैं, आप रजौली पकड़िए, ये सब इलाका वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति का इलाका है, अच्छा वोट वहाँ पर है। वो वोट किसकी तरफ टर्नओवर हो रहा है उस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा जो ईबीसी है वो भी वहाँ पर 10 से 12% के आसपास है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, अति पिछड़ा, उसका वोट भी मायने रखता है। तो देखिए एक तरफ डिसिसिव तौर पर तो यादव और भूमिहार हैं ही, गुंजन सिंह और विनोद यादव तो लड़ ही रहे हैं एक दूसरे का वोट काटने के लिए, विवेक ठाकुर का और श्रवण कुशवाहा का। अब इसके बाद वोट कटने के बाद अति पिछड़ा किसको दिया? जो कहार है, लोहार है, ठठेरा है, बढ़ई है, तांती है, ततवा है, अनुसूचित जाति में जो जातियाँ होती है, मुसहर है, पासी है, पासवान है, वो वोट किधर जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। देखिए 2019 वाला समीकरण इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। एक बात आप और गौर कीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो एक जोश था वोटर्स के बीच, वो इस बार नहीं दिख रहा है। नवादा हो या कोई भी लोकसभा हो, जमुई का ही बात कीजिए, औरंगाबाद का बात कीजिए, जो एक वेव दिख रहा था 2019 में नरेंद्र मोदी का, उसमें थोड़ा तो ग्राफ नीचे आया है। और वो टेंशन है बीजेपी के सांसद प्रत्याशियों के लिए, यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये टेंशन का विषय है। तो देखिए क्या गुणागणित बैठता है शुभम। लेकिन भूमिहारों के गढ़ में नवादा में एक और भूमिहार जो गायक है, कलाकार है, वो विवेक ठाकुर को परेशान जरूर कर रहा है, और इतना परेशान कर रहा है कि अगर ईबीसी और अनुसूचित जाति का वोट नहीं सटा विवेक ठाकुर के साथ तो वो सीट श्रवण कुशवाहा निकाल भी ले जा सकते हैं। अच्छा, भाजपा के आपने कहा परेशान कर रहा है, तो भाजपा के लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता जो है नवादा में लगातार दौरा कर रहे हैं। मोदी जी आए, अमित शाह आए, अब योगी जी पहुंचने वाले हैं, तो फायर ब्रांड नेताओं को भी लग गया है कि नवादा में काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, मैंने क्या कहा कि आज वहाँ पर मनीष कश्यप का रोड शो है, आज पवन सिंह का रोड शो है, आज खुद गुंजन सिंह जो है वो भी रोड शो करेंगे। तो भाई कुछ वोट तो इन्फ्लुएंस होता है ना मनीष कश्यप से, कुछ वोट तो इन्फ्लुएंस होता है ना पवन सिंह से, उनको आप सीधे तो नकार नहीं सकते हैं। अगर 10,000 वोट इन्फ्लुएंस हो गया तो 10,000 वोट तो इन्फ्लुएंस हो गया। जो युवा है वो क्यों गिरिराज सिंह के साथ जाएंगे? भूमिहारे ऑप्शन देखना है तो मनीष कश्यप को देखेंगे, गुंजन सिंह को देखेंगे, राजपूत पवन सिंह को देखेंगे। युवा है, कलाकार है, स्टार्टअप है इनका। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ वोट ये लोग तोड़ेंगे, जरूर तोड़ेंगे, और वही भाजपा के लिए तनाव है जो सारे फायर ब्रांड नेता जो हैं वो नवादा का लगातार दौरा कर रहे हैं। लेकिन विनोद यादव भी आरजेडी के लिए उतनी ही बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहे हैं जितना गुंजन सिंह भाजपा के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, तो गुंजन सिंह जो हैं वो भाजपा के लिए मुसीबत साबित हो सकते हैं, क्योंकि लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, युवाओं की टोली जो है उनके साथ घूम रही है, और लगातार वो कह रहे हैं कि मैं नवादा का बेटा हूँ और मैं नवादा का
सांसद भी बनना चाहता हूँ, नवादा के लिए काम करना चाहता हूँ। तो एक तरफ विनोद यादव जो हैं आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ा कर सकते हैं, आरजेडी से श्रवण कुशवाहा उम्मीदवार हैं, और इधर विनोद यादव जो हैं पूरा माहौल बनाए हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि मुझे आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो मैं बागी होकर जो है आरजेडी की नींद खराब करूँगा। तो आपका क्या कहना है, नवादा के रण में कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी, कौन सांसद बनेगा, कौन जो है वह ताज पहनेगा? आपकी क्या राय है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।